यत्र दोर्मा अपि मृगा अपि बन्धवो मे। यत्र दोर्मा अपि मृगा अपि बन्धवो मे। यानि प्रिया सहचर चिरम अध्यवात्सम्। एतानि तानि बहुकन्दर निर्झराणि। एतानि तानि बहुकन्दर निर्झराणि। गोदावरी परिसरस्य गिरेष्टतानि। गोदावरी परिसरस्य गिरेष्टतानि। तो अब भगवान रामचंद्र जी का अभिनेपथ्य से यहाँ भभूति जी बता रहे हैं, अर्थात नेपथ्य से ही बुलवा रहे हैं। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा तो तमसा जान रही है, उसके बाद भी कह रहे हैं कि जो आवाज़ है वह अस्पष्ट आवाज़ है, और उस अस्पष्ट आवाज़ को सुनकर तुम मयूर यानी मोरनी के जैसे, जैसे मोर और मोरनी मेघ को देखकर आश्चर्यचकित और उत्कंठित होते हैं, वैसे तुम भी हो रही हो। तब सीता जी कह रहे हैं कि हे भगवती, यह क्या कह रही हो? अस्पष्ट शब्द, वह अस्पष्ट शब्द है। स्वर के संयोग से मैं पहचान रही हूँ कि यह आर्यपुत्र का ही शब्द है। तब तमसा कहती हैं कि सुनने में आया है कि जो शूद्र है शंभुक ऋषि, तो वह तपस्या कर रहा था, तो उस शूद्र शंभुक का वध करने के लिए दंडकारण्य में भगवान आए हुए हैं। तब माता सीता जी कह रहे हैं कि सौभाग्य है, दृष्ट्वा अपरिहितम धर्मम खलु स राजा। सौभाग्य है वह राजा अभी अपने धर्म से हीन नहीं हुए हैं। और जब इतना ही कह रहे हैं तब तक नेपथ्य से फिर आवाज आती है। वसंतिल का छंद है पूरे श्लोक में। उक्ता वसंतिल का तब जा जगोग। उक्ता वसंतिल का तब जा जगोग। तो कह रहे कि यत्र दोर्मा अपि मृगा अपि बन्धवो मे। तो भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं, कहाँ से कह रहे हैं? तो नेपथ्य से कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? तो कहते हैं यत्र, यत्र माने जहाँ, यानी कि जहाँ के वृक्ष, नेपथ्य से ही कह रहे हैं कि यत्र। दुर्मा माने वृक्ष, मृगा माने हिरण या पशु को भी मान लिया जाए तो कह रहे यत्र दुर्मा अपि मृगा अपि बंधवों में माने में से किसका बोध हो रहा है? तो भगवान राम का बोध हो रहा है। में से भगवान राम अपने लिए कह रहे हैं कि जहाँ पर वृक्ष भी मृग भी मेरे बंधु बांधव हुआ करते थे, यानी कि अब 12 वर्ष बाद आए हैं। और 12 वर्ष पहले जब अपनी पत्नी अर्थात माता सीता जी के साथ, अनुज लक्ष्मण जी के साथ यही पंचवटी में निवास करते थे, तो 12 वर्ष के बाद जब वह दंडकारण्य पंचवटी में भगवान आ चुके हैं, तब भगवान कह रहे हैं कि यत्र दुर्मा अपि मृगा अपि बंधवों में, अर्थात यह जहाँ पर यानी यही पंचवटी में यही जो वृक्ष है, यही जो मृग है, यही जो पशु है, यही जो हरिण है, यह सब मेरे बंधु बांधव थे। यह सब मेरे बंधु बांधव थे। कितना प्रेम स्नेह था प्रकृति से, कितने जंतु जानवर सबसे इनका स्नेह प्रेम था। तो उसके बाद सब आज के डेट में लोग कहते हैं कि भगवान हमारे थे, भगवान हमारे थे, भगवान क्षत्रिय कुल थे, ब्राह्मण कुल थे, फलाना कुल थे, ढिमाका कुल थे, लेकिन भगवान कभी किसी ब्राह्मण क्षत्रिय चाहे और किसी का जात विशेष वर्ग को लेकर तो नहीं गए। लंका पर इतना बड़ा चढ़ाई कर दिए, वहाँ कौन सा शास्त्री विद्वान गया था? मैं, भालू, बानर सब गए थे। भालू थे, बानर थे, ऋषि थे, जामुन, तो बड़े बड़े विद्वान थे, वह तो नहीं किसी को बताया। लेकिन आज धन्य है तो अब बताया जाता है कि भोजपुरी में गाना है कि राम बने मनई या मनइये बनवे राम के। तो अब राम मनई को बनाते हैं, मनई अब राम को बनाते हैं। अंतर इतना है कि जो राम जिसको बनाते हैं वो बोलता है, चलता है, हिलता डुलता है, और जब मनई राम के बनाना वो राम कभी बोले ना। तो ही बात कर रहे हैं कि 12 वर्ष बाद आए हुए हैं, फिर भी इतना स्नेह है। तो कह रहे हैं कि जहाँ के वृक्ष भी और मृग भी मेरे बंधु बांधु हुआ करते थे, मेरे बंधु बांधव हुआ करते थे। कब हुआ करते थे? तो कह रहे हैं कि यानी प्रिया सहचर चिरम अध्यवात्सम। कह
रहे हैं यानी माने जब, बता रहे हैं कि जब मैं प्रिया सहचर से किसका बोध हो रहा है, तो माता सीता का बोध हो रहा है। तो सीता जी के लिए कह रहे हैं कि जब मैं अपनी सहचर अर्थात प्रिया के साथ अर्थात सीता के साथ चिरम अत्यधिक दिनों तक अधिवासम जब मैं निवास करता था, यही पंचवटी है जहाँ पर मैं अपनी प्रिया के संग अर्थात माता सीता के साथ यहाँ पे मैं बहुत समय तक निवास किया यानी बहुत समय तक रहा था। उस समय यही वृक्ष यही मृग मेरे बंधु बांधव हुआ करते थे। और यहाँ पे यह देखा जाए तो यहाँ पे अध्यवासम जो दिया गया है, चिरम माने तो अत्यधिक हो जाएगा, लेकिन अध्यवासम में यह अधि उपसर्ग है। कौन सा है? अधि उपसर्ग है, वस धातु है। और वस धातु में अगर देखा जाए तो यहाँ पे लुंग लकार है। लुंग लकार कौन सा लकार है? लुंग लकार है। उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है का अधिवसम। और अधिवसम में आप सभी लोग जानते हैं कि एक सूत्र हम लोग पढ़े हैं, उपांग अध्याय वस। उपांग अध्याय वस से इसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। तो वही बता रहे हैं कि यानी प्रिया सहचरा चिरम अधिवासम अर्थात मैं अपनी प्रिया के साथ जब यहाँ पे रहा अर्थात मैं अपनी प्रिया के साथ बहुत समय तक, चिरम माने अत्यधिक समय तक यहाँ पे रहा था। और नीचे क्या कर रहे हैं? एतानि तानि बहुकंदर निर्झराणी, एतानि तानि बहुकंदर निर्झराणी। तो कह रहे एतानि यही, और वहां भी थे, वह भी जब वो लोग रहते थे तब भी और आज भी दिखा रहे हैं कि यही एतानि यही, तानि माने वह है का बहुकंदर निर्झराणी जो बहुते गुफाएं हैं, जो पर्वतों के बीच में बड़े बड़े गुफाएं हैं, उन गुफाओं को कह रहे हैं कि ये अनेक गुफाएं, ये अनेक झरने सबको देख रहे हैं। भगवान ने पत्र से महाकवि भभूति जी बुलवा रहे हैं तो कह रहे हैं कि ए तानि तानि अर्थात ये जो भी हैं यह उस समय भी थे और इस समय भी के थे और इस समय भी दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? तो बहुकंदर यानी बहुत सिकंदर गुफाएं हैं और निर्झरा माने झरने हो यानी निर्झराणी बहुत से कंदलाएं बहुत से गुफाएं। और ये जो झरने हैं यह उस समय भी थे और इस समय है। अर्थात पंचवटी को देखकर भगवान को सब स्मरण हो रहा है। पंचवटी में कुछ बदला नहीं है, वही पेड़ है, वही वृक्ष है, वही गुफाएं हैं, वही झरने हैं, सब कुछ वही है। बदला है तो बस भगवान राम बदल गए हैं। जो पहले थे वो अब नहीं है। जो पहले प्रिया के साथ जो निवास किए थे वह अब प्रेम सने नहीं है। वह सीता भी नहीं रह गई, वह राम भी नहीं रह गए, बस यही बदले हैं। और वहाँ पे अब कुछ नहीं बदला है 12-14 साल में। भले 2-4 को वैकल्पिक रूप में पेड़ और अधिक जम गए होंगे, लेकिन उनके द्वारा देखे गए सभी वृक्ष, इसीलिए कह रहे हैं कि यह दुर्मा है अपनी मृगा अपनी बंधुओं में, यह सब वृक्ष जीव जंतु मेरे मित्र थे। कब थे? तो यानी प्रिय सहचर चिरम अध्यवासम अर्थात जब मैं अपनी प्रिया के साथ यहाँ पे बहुत समय तक निवास किया, यह सब लोग मेरे हित मित थे। और नीचे कह के तानि तानि बहुकंदर निर्झराणी अर्थात ये जितना दिखाई दे रहा है, बहुत सी गुफाएं जो दिखाई दे रही हैं, बहुत से झरने थे, यह तब भी थे और आज भी हैं। और बता रहे हैं नीचे की लाइन में कि गोदावरी परिसरस्य यानी षष्ट्यांत हो जाएगा परिसस्य, गोदावरी परिसरस्य गिरेशतानि अर्थात यह गोदावरी नदी के तट पर, जो गोदावरी नदी का तट है उसको कहने के जो गोदावरी नदी के समीप जो यह तट है वहां पे क्या गिरे गिरस्तानी, गिरे माने पर्वत, तानी माने जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो पर्वत के स्थान है वो अभी तब भी थे और आज भी हैं। कहाँ? तो गोदावरी के परिसर के पास, गोदावरी परिसर यानी गोदावरी नदी के समीप में जो गिरे माने जो पर्वत हैं उनका तटान यानी जो उनका स्थान है, जो उनका पर्वत चट्टाने हैं वह तब भी थे और वह आज भी हैं। यही भगवान रामचंद्र जी बोल रहे हैं। और यहाँ पे देखा जाए परिसर, तो कह रहे परिसर, परिसर में देखा जाए तो परि उपसर्ग है। कौन सा है? परि उपसर्ग है, सृज धातु है, सृज धातु के साथ घ प्रत्यय लगा हुआ है तो बना है एक शब्द का परिसर। तो आइए एक बार और देखते हैं भगवान क्या कर रहे हैं कि अत्र दुर्मा अपि मृगा अपि बंधवो में
यानी प्रिया सहचरः चिरम अध्यवासम। भगवान बोल रहे हैं कि यत्र द्रुमः अपि मृगः अपि बंधो में, मेरे यह सभी लोग साथी हुआ करते थे जब मैं यहाँ पे अपनी प्रिया के साथ अधिक समय तक निवास करता। वह पंचवटी में बहुत निवास किया। वही पंचवटी है जहाँ से सीता का हरण हुआ था, वही पंचवटी है जहाँ लक्ष्मण रेखा खींचा गया था, वही पंचवटी है जहाँ से जटायु उठाए गए थे। सीता के साथ जटायु महाराज जो गए थे साथ साथ पता लगाने, जो जटायु रावण का युद्ध हुआ था, यही पंचवटी है। तो सब उनको याद आ रहा है। आज वही पंचवटी में आज अकेले बेचारे आकर के अभी मूर्छित हो रहे हैं, सोच सोच कर, देख देख कर मूर्छित हो रहे हैं कि क्या हुआ है। आगे चल के वासंती भी इनसे पूछती है कि कौन कारण भल, का दुख भल, नाथ काहे बिसरा दिए, काहे लक्ष्मण जी छोड़ दिए। बहुत बता रहे हैं इसी तृतीय अंक में, काहे कि यह करुण रस में है ये है। और जब शुरू होता है तो भगवती जी पहले ही कह रहे हैं कि पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस, और फिर राष्ट्र में जाकर कह रहे हैं एत निमित्त भेदात करुणो रस। तो यह दोनों में करोड़ रस लगाकर यह संपुट बना दिए हैं, और जब संपुट लगाकर ठोक दिए हैं तो इस संपुटे में इनको तपाएंगे, रोवाएंगे, बताएंगे। तो वही कह रहे हैं कि जब हम लोग अपनी प्रिया के साथ, अपनी प्रियानी सीता जी के साथ जब हम निवास करते थे तो यह सभी जो बंधु हैं, कौन तो अमृगा और द्रुमा, अर्थात जो ये वृक्ष है, जो मृग है, जो हिरण है, पशु बंधु है, ये सब लोग हमारे मित्र थे, बंधु बांधव थे। ए तानी तानी, यह सभी वही है। क्या बहुकंदर, बहु से जो कंदरा है, बहु से जो गुफाएं हैं, तो यहाँ पर बहुब्रीही समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीह समास होता है। बहुकंदर निर्झराणी, ए तानी तानी, यह सब वही है। अनेक जो बहुकंदर है, बहु से जो गुफाएं हैं, बहु से जो झरने हैं। और कहाँ है? तो नीचे कह रहे हैं गोदावरी परिसर गिरेष्ट तानी, जो गोदावरी के समीप, अर्थात जो गोदावरी के परिसर में यानी गोदावरी के समीपस्थ जो पर्वत के स्थान है, जो झरने हैं, जो कंदराएं हैं, जो गुफाएं हैं, यह सब वही है, कुछ बदला नहीं है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत आसान और सरल भाषा में हम प्रतिदिन एक एक श्लोकों का इस पर वाचन करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।